इंसानों से भरी इस दुनिया में सभी कुछ होता है, चाहे वो खुशी हो या गम, अमीरी हो या गरीबी, मोहब्बत हो या नफरत, तख्लीक हो या हो तहकीक, कामयाबी या नाकामी, खूबसूरती या फिर बदसूरती, दोस्ती या फिर दुश्मनी। इसके साथ ही चलती है जिंदगी और इसके साथ ही चलती है दुनिया। और इसी दुनिया और जिंदगी में हर इंसान को एक चीज से तो गुजरना ही पड़ता है या उसे महसूस करना पड़ता है, जिसे कहते हैं टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन। और आमतौर पर तो आपने सुना ही होगा रोजमर्रा जिंदगी में कि ये क्या चिक है, क्या मगजमारी है। कभी स्कूल की टेंशन है, कभी बच्चों के बस्तों की टेंशन है, कभी बाल कटवाने जाना है, कभी ब्यूटी पार्लर जाना है, कभी चश्मा खराब तो कभी मोबाइल खराब तो कभी गाड़ी पंचर, तो कभी मासी नहीं आई तो कभी माली नहीं आया तो कभी ड्राइवर नहीं आया। और गरीब आदमी है तो कभी दाल नहीं मिली तो कभी रोटी नहीं मिली, कभी दही लेने गए तो दूध खत्म, कभी धनिया लेने गए तो पुदीना खत्म। ये तो एक आम टेंशन है जो रोजमर्रा जिंदगी में आपके साथ भी पेश आती है और हमारे साथ भी पेश आती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी टेंशन और कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो बहुत बड़े हैं, जो आपकी बॉडी पे, आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये टेंशन है या तो आपको कमजोर बना देती हैं या बर्बाद कर देती हैं या आपको मौत की तरफ ले जाती है, जिसे आमतौर पे खुदकुशी कहते हैं। तो जो जिंदगी मैंने बताई वो जिंदगी तो चलती ही रहती है और साथ में ऐसी टेंशन है जो रोजमर्रा की टेंशनें भी हैं, लेकिन जो बड़ी टेंशनें हैं वो भी आपके साथ चलती हैं। इसलिए उनके साथ कैसे लड़ना, उनके साथ रहकर जिंदगी कैसे गुजारना, इसी को लेकर आज का हमारा मौजू है हमारी टेंशनें और हमारी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान और मैं हूं सुहेल फारूक। और आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी, उठते ही टेंशन के साथ हैं। सुबह उठें, अगर नहाने जाना हो तो पानी नहीं, सर्दी में नहाने जाना हो तो गर्म पानी नहीं। अगर गरीब आदमी है उसको दफ्तर जाना है तो बाहर सवारी नहीं, सवारी मिल जाए तो बैठने की जगह नहीं। और अपनी सवारी है तो रोड पे ट्रैफिक की टेंशन, अगर दफ्तर पहुंच गया तो पार्किंग की टेंशन। अगर नौकरी पेशा आदमी है तो दफ्तर में बॉस की चिक चिक या काम की टेंशन। और अगर खुद बॉस है तो तनख्वाह देने की और काम टाइम पे ना होने की टेंशन। और शाम हो तो जल्दी से घर जाने की टेंशन। लेकिन ये सब मसले तो हमारे और आपके साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे डिप्रेशन भी हैं जो आपके लिए खतरनाक तरीन है, जो आपको मार भी सकती हैं और आपको खुदकुशी करने पर मजबूर भी कर सकती हैं। जैसा कि रिलेशनशिप की टेंशन, या शादी ना होने या डिवोर्स होने की टेंशन, घरेलू झगड़े, पैसे की टेंशन, किसी का कर्जा उतारना हो उसकी टेंशन, औलाद ना होने की टेंशन, हो जाए तो वो बिगड़ ना जाए उसकी टेंशन, और उसमें सबसे बड़ी टेंशन के 4 लोग क्या कहेंगे वो टेंशन। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में जिस पर हमारा इख्तियार नहीं होता, क्योंकि वो या तो कुदरती आफात होती हैं, वबा होती है, जैसे सुनामी, जलजले, वो तो एक अलग चीज होती है। फिर भी ये हमारी जिंदगियों पे असरअंदाज तो होती हैं, इसीलिए हम इसको ले लेके कुड़ रहे होते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने सर पे खुद थोपी हुई हैं कि मैं दिखता कैसा हूँ, लोग कैसा मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरी गाड़ी उससे बेहतर क्यों नहीं है, मेरा घर उससे बड़ा क्यों नहीं है, और मेरी एलईडी उसकी एलईडी से छोटी क्यों है। हाँ भाई, वी नो साइज डज मैटर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में उसको रोग की तरह ले लें। पर अलबत्ता कुछ ऐसी टेंशन है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो स्ट्रेस के लेवल को इतना हाई पहुंचा देती है कि इंसान अपने आप को मार देता है, खुदकुशी कर लेता है, जिसको कहते हैं गुर्बत, मायूसी, नाउमीदी हो या हालात से ना लड़ने की सलाहियत। और वो ही आपको मजबूर कर देती है कि आप कोई ऐसा डिसीजन लें कि अपने आप को खत्म कर दें, जो आजकल की दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है, जिसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। और इसके लिए डॉक्टर से रुजू तक किया जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं और इस बीमारी में इजाफा होता ही जा रहा है। अब ये जो हमने मसले बताए, छोटे या बड़े, ये तो आम जिंदगी में चलते ही रहते हैं, लेकिन ये इतने सीरियस क्यों हो जाते हैं, इसकी असल वजह जो है वो सोशल मीडिया है आज के दौर में। क्योंकि सबसे ज्यादा हेट जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे फैल रहा है। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज्यादा रोस्टिंग, सबसे ज्यादा बुलिंग, किसी के ऊपर भी डिस्ट्रैक्ट बना दिया, किसी के ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स कर दिए, उसकी बॉडी को लेके, उसके लुक्स को लेके, उसकी करियर को लेके। आजकल तो सोशल मीडिया ये सही कह रहे हैं जो है नंबर 1 वजह, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है जो सोशल मीडिया से भी पहले थी, वो है हमारे दोस्त और हमारी फैमिली। सबसे बड़े मसले यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि हम इनके साथ ही रहते हैं 24 घंटे, या इनसे ही मिलते जुलते रहते हैं, तो इनके अंदर ही हमारे पर कमेंट्स पहले तो शुरू किए जाते हैं। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, जब भी ये कहा जाता था कि ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, तो ये सब चीजें इंसान अगर दिल पे ले ले तो ये खतरनाक साबित हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब वो गैदरिंग सारी सोशल मीडिया पे ट्रांसफर हो गई है, लोग कम मिलते जुलते हैं, तो सोशल मीडिया ही अब हमारा सही मायनों में सोशल गैदरिंग्स या फिर हमारी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स है। क्योंकि अब जमाना तो काफी एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, तो अब वो
वो 4 लोग की जगह 4 लाख लोग हो चुके हैं। तो ये लोगों को बहुत टेंशन होती है कि उसके फॉलोवर्स मुझसे ज्यादा हैं, उसके लाइक्स उसके पोस्ट पे ज्यादा आते हैं, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। मैं काफी टाइम से एक्टिंग कर रहा हूँ, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन लोग जो है वो उस 2 दिन पहले आने वाले एक्टर को ज्यादा जानते हैं, वो ज्यादा फेमस हो चुका है। ये सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी जो फैलती है वो ही असल वजह बनती है जिंदगी खत्म करने की। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक हौसला होता है तो वो रुक जाते हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं जिनमें हौसला नहीं होता तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये तो हो गई एक प्लेटफॉर्म की बात है जहाँ पे इंसान सोशली एक्टिव होता है और जहाँ से नेगेटिविटी ज्यादा स्प्रेड होती है, चाहे अमीर हो या गरीब। जी जी जी। लेकिन एक आम जिंदगी के जो मसले हैं जो एक आम जिंदगी में भी तो चलते हैं, सोशल मीडिया के अलावा भी जिंदगी होती है जिसकी वजह से लोग अपने आप को डिप्रेशन में डाल लेते हैं या अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं या अपने आप को खत्म कर देते हैं। खास तौर पे बाप और बेटे का जो रिश्ता है बड़ा नाजुक रिश्ता है। बाप अपने बेटे को एक वक्त तक तो सुनाता रहता है, लेकिन बेटा जब एक ऐसी उम्र को पहुंच जाता है जब अपने फैसले करना शुरू कर देता है तो उस वक्त असल में दरार पैदा होती है और फिर वहाँ या तो बेटा बहुत आगे चला जाता है, अपने फैसले अच्छे कर लेता है जिंदगी के, बाप की सुन लेता है, या तो फिर फ्रस्ट्रेटेड होके गलत फैसले करके गलत आदतों में चला जाता है या फिर कोई गलत एक्शन ले लेता है। और इसके अलावा बेटी के रिश्ते ना आने की जो माँ बाप को टेंशन होती है वो बहुत ज्यादा, वो डिप्रेशन में कभी कभार कन्वर्ट हो जाती है। और फिर बेटी के रिश्ते आ जाए, वो किसी के घर ब्याह के चली जाए तो वो नंद और भाभी के झगड़े और सास और बहू के झगड़े, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, वहां पे भी लोग। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो सोशल मीडिया के अलावा जो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलती है वो करियर में और जॉब के आसपास जो ऑफिस में लोग होते हैं वो वहां सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलती है कि वो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन नहीं रह पाता। इंसानी जिंदगी का ज्यादातर दारोमदार काम काज पे है। जी जी। और इसमें होता क्या है, या तो लोग दूसरे की टांग खींची जाती है या पॉलिटिक्स का निशाना बना के उसे टीम से बाहर निकाला जाता है, या तो उसे इतना दबा दिया जाता है कि वो बेचारा सहम के सिर्फ उसी काम पे ध्यान देना शुरू कर देता है, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का सोचता ही नहीं है। एफर्ट्स खत्म हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, एफिशिएंसी खत्म और सिर्फ टीम से ही नहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है। जी जी, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब चीजों से एक तो हमने जैसे बताया कि इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है या फिर वो गलत फैसले कर लेता है, जिस तरीके से वो ड्रग्स के रास्ते पे या तंबाकू नोशी पे, इन चीजों पे भी निकल जाता है जो वैसे ही उसे खत्म कर देती हैं, जो आखिर में जाके उसकी मौत का बायस बनना ही बनना है। और इसके अलावा दुनिया में जो दूसरा बड़ा मसला है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आजकल की दुनिया में जब आप बाहर निकलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया देखते हैं, वर्किंग लाइफ में जब देखते हैं, एक परसेप्शन चेंज हो जाता है। लेकिन आपकी शादी हुई होती है अरेंज मैरिज, तो आपके घर में जो मर्द है या औरत है वो आपको थोड़ा सा खटकने लगता है और बाहर जो औरत या मर्द है उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। और यहाँ से शुरू होती है डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, खराबियां, खानदान टूटना, बच्चों की अलहदगी। ये भी एक खतरनाक हद तक डिप्रेशन का मर्ज है। अब ये सब चीजें तो हैं, जीना भी है, दुनिया भी है, ये सारे दस्तूर भी हैं, तो अब करें तो क्या करें। अब जिंदगी में ऐसी चीजों पर कुछ नेगेटिविटी दिमाग में ना आए तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए तो बहुत अच्छी चीजें लोगों ने बताई भी हैं, रिकमेंड की हैं, जैसे ट्रैवलिंग है, दोस्तों के साथ हैंग आउट है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी किताबें पढ़ना है, अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, अच्छे टीवी शोज देखने हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और इन बातों का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि आप बिजी रहें, अपनी लाइफ में बिजी रहें। आप काम करते रहेंगे तो इन नेगेटिव चीजों से दूर रहेंगे। जैसा कि हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, वैसे बहुत सारे कारोबारी लोग फेमस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर फेमस हैं जैसे कि मियां मंशा है, मलिक रियाज साहब है, मोमिना दुरैद है, सलमान इकबाल है, आतिफ असलम, कुरतुलैन बलोच, हुमायूं सईद। इन्होंने बहुत नाम कमाया क्योंकि वो अपने काम पे फोकस रहे, काम से नाम बना उनका। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जमीन से बिल्कुल है, स्ट्रगल की इन्होंने। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में ही मिसाल है, शाहरुख खान, इरफान खान जो अब हमें नहीं है, ये बिल्कुल नीचे से आए थे। ऐसी कितनी ही मिसालें हैं जो लोग मेहनत करते हैं, हेट कमेंट्स के बावजूद दुनिया की फिक्र नहीं करते, अपना पूरा जो सफर है वो जारी रखते हैं मेहनत के साथ। और हमारे दीन में तो पहले ही डिप्रेशन का जो इलाज है वो पहले ही बताया जा चुका है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून पहुंचाता है। और ये सब जो वजूहात हैं जो डॉक्टर्स भी बताते हैं दुनिया भर के, इन सब की वजह यही है कि दिल को सुकून नहीं होता, इसलिए इंसान गलत फैसले करता है या फिर गलत रास्तों पे जाता है। और ये जो डिप्रेशन जो बीमारी है इसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको सिम्टम्स बताते हैं, एंटी डिप्रेशन देते हैं। वो सिर्फ ये करती हैं कि आपके दिमाग को थोड़ा स्लो कर देती हैं ताकि आप सो जाएं, आपके ज्यादा ख्यालात ना हो, आप जिंदगी में ज्यादा कुछ कर नहीं सके, सिर्फ सोए पड़े रहें। लेकिन यकीन मानिए इसका इलाज जो है वो आपके अपने पास होता है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, अपने आप को किसी बड़े से नहीं अपने नीचे वाले बंदे से कंपेयर करना, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करना, हम्बलनेस रखना अपने अंदर, और दुनिया
दुनिया की हकीकत को एक्सेप्ट करके चलना। यही हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो अपनी ज़िंदगी में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।